18 वर्षीय ममता को तन्हाइयों में वीरानों में भटकने की आदत थी। वह पिछले 2 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता था। वो खोई खोई सी रहा करती थी। ममता के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके माता पिता 5 वर्ष पूर्व में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ममता को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। प्रतिदिन ममता एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वह काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी जरूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। ममता के दादा किशोरी लाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में ममता को सड़क के किनारे तन्हा खड़े देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, ममता यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी, आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। किशोरी लाल वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने ममता से कहा, आइंदा यहां मत आना। अच्छा दादाजी, ममता ने कहा। 3 दिन बाद किशोरी लाल ने फिर ममता को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। दूसरी बार भी वह अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार किशोरी लाल ने ममता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम हर रोज दिन छिपे घर से निकल ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है। कहते समय ममता की आवाज इतनी भारी थी कि किशोरी लाल बुरी तरह डर गए। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, यह मेरी पोती है, इसका नाम ममता है। इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरा साया तो नहीं। तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी रही। ममता की आंखों में झांककर किशोरी लाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। अच्छा, तांत्रिक ने किशोरी लाल को आहिस्ता से बताया, यह लड़की बहुत बुरे साए की चपेट में है। फिर किशोरी लाल ममता को लेकर घर वापस आए तो वहां ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय ममता की चाची ने किशोरी लाल से कहा, बाबूजी, मैं ममता के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी, किशोरी लाल ने कहा। सोने दीजिए ना, ममता की दादी ने कहा। फिर इससे आगे किशोरी लाल कुछ न कह सके। रात को सोने के लिए ममता और चाची कमरे में पहुंच गई। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। ममता की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि ममता वहां झूले में बैठी है। चाची की ओर ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए ममता इस समय यहां झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, ममता, यहां क्या कर रही हो बेटे? ममता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख उबल पड़ी। भूत! ममता का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। वह शीघ्रता के साथ झूले से उठी। चाची के पीछे दौड़ ममता ने उन्हें वहीं गिराया और खत्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि ममता अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागे। दौड़ते हुए दादी बोली, हे भगवान, ये ममता को क्या हो गया? ममता बुरे साए की चपेट में है, दादा ने कहा। फिर जल्दी से वे दोनों कमरे में आ गए। ममता अधीर कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका यह डरावना रूप देख दादा दादी दोनों का ही बुरा हाल था। उन दोनों की हालत उस खस्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो हल्के झटके से ही टूट जाता है। बुरी तरह थर थर कांप रहे थे वे। दरवाजा मजबूती से बंद करके वे एक साथ खड़े हो गए थे और बराबर ईश्वर को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई गुस्से मार रहा हो।
वे दोनों समझ गए कि दरवाजे पर ममता ही दस्तक दे रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। साथ ही पहले के मुकाबले में वे और अधिक भयभीत हो गए। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज उन दोनों के कानों में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज को सुन दादा दादी का दम हलक में आ गया। अनायास ही दादा के होठों से निकला, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचा। तभी उस डरावनी आवाज में ममता ने कहा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इसी के साथ ममता ने दरवाजे में गुस्सा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादा दादी दोनों के कंठ से चीखें उबल पड़ी। ममता ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वह बराबर कोशिश करने लगी अपने बचाव के लिए। ममता के दादा ने समूचे कमरे में नजर दौड़ाते हुए कोई ऐसी वस्तु हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि वह ममता से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ गई। उनके पुरखों से चली आ रही यह तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला, वैसे ही ममता दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय उसके दादा ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। फिर क्षण भर बाद धड़ भी गिर गया। दादी ने ममता की मृत्यु पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि ममता फिर जिंदा हो गई। उसका सिर धड़ से जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दादा दादी दोनों का खून पीकर उन्हें खत्म कर उसने ठहाके लगाए। मैंने सबको मार डाला। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।